देखिए, मेरा कुछ बड़ा ब्लंट किस्म का बातचीत का तरीका है। मैं किसी किस्म की लाग लपेट में यकीन ही नहीं रखता, क्योंकि इस लाग लपेट को जो है उसको छुपाओ, जो नहीं है उसको बताओ। इसलिए उस थ्योरी का नाम है सेकुलरिज्म। यह महज इत्तफाक है कि मेरी पैदाइश, मेरी तालीम और तरबियत जहां आपके डॉक्टर महेश्वरी साहब की हुई है, मुझसे सीनियर हैं, मेरी भी वहीं हुई है। सिर्फ फर्क इतना है कि डॉक्टर साहब ने वो विश्वविद्यालय जिसका विश्व में बड़ा नाम है, उसको यूनिवर्सिटी के लेवल पे ज्वाइन किया, और क्योंकि मेरी पैदाइश उस कैंपस की थी, लिहाजा मैंने कच्ची पहली, पक्की पहली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पढ़ा, तो साथ साथ में कुरान मजीद भी मुझे पढ़ा दिया गया। तो मेरे विचार पहले दिन से हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग का जो सबसे बड़ा गढ़ था, मैं उसी के अंदर मेरी तरबियत हुई है। लिहाजा कुछ मामलों में कुछ चीजें किसी को गलत लग सकती हैं, सही लग सकती हैं। मैं पहले से कहता रहा हूं कि मेरा कोई राजनीतिक दल नहीं है, मैं किसी विचारधारा, किसी संगठन से बंधा नहीं हूं। लिहाजा मुझे अपनी बात कहते वक्त यह ध्यान नहीं रखना पड़ता है जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक पर्सन को रखना पड़ता है। मैं मानता हूं कि 47 में जो हमने झूठ अपने लोगों से बोला था, हमें एक खास किस्म का बुखार था, हमें दुनिया में महान बनना था। दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी, दुनिया ऐसा सोचेगी, वैसा सोचेगी, और हम आदर्शवाद की पराकाष्ठा में अपने आप को देखना चाहते थे। उसका नतीजा यह हुआ कि जिनको हमने बौना कहा, छोटा कहा, उन बौने लोगों ने एक फैसला किया बगैर यह सोचे कि दुनिया क्या कहेगी, और पाकिस्तान बनाया, और पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया। न उन्होंने किसी की चिंता की, न किसी का लिहाज किया, और उस इस्लामिक राष्ट्र में पिछले 70 साल के अंदर आपको बगैर बताए, बगैर ढिढोरा पीटे हुए, जो 29% हिंदू थे वो अब 1.5% रह गए, और 2019 में उनका प्रधानमंत्री भारत के लोगों को बताता है कि सेकुलरिज्म हमसे सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि कम से कम उस प्रधानमंत्री की बात हमें मान लेनी चाहिए कि जैसा सेकुलरिज्म उनके यहां है वैसे ही हमारे यहां भी होना चाहिए। दूसरा, सिंह साहब ने कहा कि ये बार बार हर बात में इंशाअल्लाह क्यों कहते हैं। आप उनसे कहिए कि कल हम मिलेंगे इंशाअल्लाह। न्यूक्लियर बम हमारे पास है इंशाअल्लाह। तो ये इंशाअल्लाह के मतलब क्या हैं? इंशाअल्लाह का सिर्फ इतना ही मतलब है, अगर अल्लाह ने चाहा तो। अब सवाल यह है कि न्यूक्लियर बम भी है, फौज भी है, और बार बार ये कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, इंशाअल्लाह हम उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं उस स्कूल में पढ़ा हूं जहां से पाकिस्तान बनने का थॉट शुरू हुआ था। लिहाजा मैं उनको वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूं कि जो बार बार ये बात कहते हैं, उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो न्यूक्लियर बम भी तुम्हारा नहीं चलेगा। और बार बार एक बात को मैं शायद आपके सामने रिपीट करूं, जब कोई बात आप कहें तो या तो उस पर यकीन करें या कहें ना। लेकिन आप कह रहे हैं और यकीन नहीं करते हैं, मैं कह भी रहा हूं और यकीन भी कर रहा हूं। उन्हीं के कुरान मजीद का एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस का जिक्र बहुत बार हम सुनते हैं, और वो कहते हैं रब्बुल आलमीन
अब इस रब्बुल आलमीन का मतलब कहते हो लेकिन बताते नहीं हो, या बताने में कोई संकट है? मैं कहता हूं रब्बुल आलमीन का सिर्फ इतना ही मतलब है कि जो इस पूरे संसार और सृष्टि को चला रहा है वही रब है। मैं अपने अक्सर तकरीर में यह पूछना चाहता हूं भाई कि हमने तो कभी यह नहीं माना, हमारी संस्कृति ने, हमारे संस्कारों ने, हमारी सभ्यता ने कभी यह नहीं माना कि यहां बरेली में मोहल्ले हो सकते हैं, देवबंद में मोहल्ले हो सकते हैं, रामपुर में मोहल्ले हो सकते हैं, कि इधर हिंदू रहते हैं, इधर मुसलमान रहते हैं, लेकिन ऊपर वाले के यहां ऐसा कोई मोहल्ला नहीं बटा हुआ है। वो अगर रब है तो पूरे संसार का है, वो सृष्टि चला रहा है तो सबको चला रहा है। उसमें अहमद भाई भी हैं, उसमें जफर भाई भी हैं, उसमें सिंह साहब भी हैं, उसमें पंडित जी भी हैं, उसमें अग्रवाल साहब भी हैं। तो हमारा तो यकीन है और हम पूरी हिम्मत और ताकत के साथ मानते हैं कि सृष्टि को कोई चला रहा है। लेकिन आपका संकट दूसरा है। जब आप उसे अपनी जबान में कहते हैं रब्बुल आलमीन, तो उस पर यकीन क्यों नहीं करते हैं? हम रब्बुल आलमीन को मानते हैं, तभी हमें पता था कि 2014 तक भी रब की मर्जी से ही चल रहा था। हमने सवाल रब पे सवाल नहीं खड़ा किया, उनके चलाने वालों पे सवाल खड़े किए, लेकिन इस पे सवाल नहीं खड़ा किया कि अल्लाह मियां जो कहता था कि सब मेरी मर्जी से होगा, तो हम मानते थे कि आप ही की मर्जी से हो रहा है। तो हमने वो दिन देखे, हमारी कुछ कमजोरियां रही होंगी, हमारी कुछ गलतियां रही होंगी, तभी हम 1000 साल तक गुलाम रहे। वो चाहता था, उसकी मर्जी थी, क्योंकि हमसे उसने वो पुरुषार्थ छीन लिया, हमको एक ऐसी हालत में खड़ा कर दिया, हमारे अंदर विकृतियां आई, हमारे अंदर कमजोरियां आई, हम आपस में लड़े और पूरी संस्कृति का हाल यह हुआ कि आप 1000 साल तक गुलाम रहे। हमने उस गुलामी के पीरियड में भी अल्लाह पे सवाल नहीं उठाया। हम बार बार इस बात का चिंतन मनन करते रहे कि कौन कौन से कारण हैं, किन कारणों से हमारी ये दुर्दशा हुई, और ये हुई तो क्यों हुई, और आगे ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे पूर्वजों ने 1925 को सोचा कि हमारी दुर्गति जिन कारणों से हुई है, उन कारणों को दूर करने के लिए हम ही को उसका इलाज करना होगा। इसीलिए 1925 में एक संगठन की स्थापना हुई। वो संगठन 100 साल के आसपास होने वाला है। मैं उस संगठन के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन समय समय पर जब यह लगता रहा कि एक संगठन बनेगा, वो कुछ दूर तक मैसेज लेके जाएगा, और अगर उसमें कुछ कमजोरी आने लगेगी, कुछ थकान होने लगेगी, तो फिर दोबारा से एक नया जोश भरा जाएगा। तो जब ऐसा होने लगा कि भारत आजाद हो गया, 1962 की लड़ाई में आप हार गए, उस वक्त आप ही के संगठन और आप ही के समाज को लगा कि एक नए जोश का एक नया संगठन खड़ा करते हैं। उस संगठन का नाम था 1964 में विश्व हिंदू परिषद। संगठन आएंगे जाएंगे, संगठनों की एक भूमिका है, कोई संगठन अटर्नल नहीं होता। हर एक का अपना एक काम करने का तरीका होता है, उसकी एक उम्र होती है। समझदार संगठन ये करते हैं कि इससे पहले कि उसके अंदर विकृतियां आने लगें, उसमें कमजोरियां आने लगें, तो वो नए लोगों को आगे करता है और नया जोश भरता है। फिर वो उस जमाने की बात करते हैं जिस जमाने में ये बात नहीं थी कि 1925 में ना इंटरनेट था, ना यूट्यूब था, लेकिन आज दुनिया का सबसे बड़ा कोई हथियार है, क्रांति है कम्युनिकेशन के रेवोल्यूशन में, तो एक छोटा सा मोबाइल है। तो दुनिया में उन संगठनों ने क्या किया, उन्होंने कहा जो इन आज की ग्रामर को जानते हैं, जो आज के लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, उनको अपने यहां चीफ गेस्ट बनाया जा सकता है। और इसी सिलसिले में मैं आपके बीच में खड़ा हूं।
कश्मीर को लेकर के मैं सिर्फ अब इतना ही कहना चाहता हूं। मैं 14 तारीख को फरीदाबाद में था, 15 तारीख को मैं गुजरात में था। जो कुछ आर्टिकल 35A और 370 था, इसकी चर्चा बहुत हुई है। यह हट गया, आप सबको पता है। इसके क्या क्या प्रोविजंस थे वो भी सबको पता है। लेकिन जब ये हम लड़ाई लड़ रहे थे तो सिर्फ हमारा उस लड़ाई का एक ही मकसद था कि सरकारें क्या करेंगी, कोर्ट क्या करेगी, वो हमारे हाथ में नहीं था। हमको इस बात का यकीन जरूर था कि अगर इस समाज को तर्कों के साथ अपनी बात सरल भाषा में समझा देंगे तो यह समाज उठ के खड़ा हो जाएगा। आपके बारे में कहा गया कि 2014 में आपने किसी गफलत में वोट दे दिया था, किसी की नाराजगी की वजह से दे दिया था, कि आप इनसे नाराज थे तो आपने इन पे भरोसा कर लिया। ये बात चली और बहुत कहा, बहुत इंटेलेक्चुअल्स ने ये सोच करके कि ये तो गलतफहमी में वोट मिल गया है, तो कुछ लोगों ने इस ताकत के साथ कि भाई अब तो ये बहुत बुरा हो गया है, अब ये देश रहने लायक नहीं है। बड़े बड़े अखबारों के एडिटरों ने, प्रोफेसरों ने, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने कहा कि अब तो हमें इस मुल्क में नहीं रहना, और वो गए नहीं। ये बात अलग है कि वो मुल्क से जाने की बात कर रहे थे, अल्लाह ने उनकी सुन ली, कुछ को अपने पास बुला लिया। लेकिन इस समाज को जिसने अपनी मेहनत से बगैर रिश्वत लिए, बगैर जातियों में बटे, बगैर अगर मगर करे आपने जो वोट दिया था, उस वोट को इस देश के बुद्धिजीवियों ने, दानिश्वरों ने, प्रोफेसर, पत्रकारों ने खुलेआम गाली दी। कहा यह तो झूठ मूठ का खेल है, इसमें तो ईवीएम में कुछ हो गया है। तो जब बार बार आप किसी के पुरुषार्थ को चुनौती देते हैं, उसको झकझोरते हैं और गाली देते हैं, तो आपको जितनी 2014 से लेके 2018 तक गाली पड़ी, तो आपने कहा कि जो 2014 में नहीं किया था वो हम 2019 में करेंगे। इसलिए कुछ लोगों को लगा, मैंने सुना है चंद दिन पहले कुछ लोगों ने कहा है भाई मोदी को गाली मत दो, इससे तो इसी का फायदा हो रहा है। लेकिन कुछ अल्लाह की विशेष क्रिएशन होते हैं, उन्हें उर्दू में कहते हैं अखलुकुल मखलूकात, यानी सुप्रीम क्रिएशन ऑफ अल्लाह। तो कुछ जो सुप्रीम क्रिएशन है वो एक ही परिवार के पास है। जो थोड़ी बहुत अकल की बात उस पार्टी के 2-3 लोगों ने कहा, आज उनको नोटिस जारी हो गया कि अकल की बात क्यों कर रहे हो। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जब समाज के अंदर जागृति पैदा हो जाती है और वो छोटे छोटे अगर मगर में नहीं बढ़ता है, तो फिर 1000 साल के बाद ऐसी अनहोनी घटना भी घटती है जिसके बारे में इस देश ने कभी सोचा नहीं था। 70 साल से एक पार्टी के मैनिफेस्टो में हर बार लिखा होता था कि जब आएंगे 370 हटाएंगे। ये सुनते सुनते हम जैसे लोग जो बाहर से दुनिया देख रहे थे थक गए थे। लेकिन ये क्या हुआ, बहुत सवाल उठे, राज्यसभा में पूरा बहुमत चाहिए, फिर लोकसभा में चाहिए, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा। जब इस देश को पता चल गया और यह देश सवाल पूछने लगा, तो आप ही के दबाव में उसी पार्टी ने चुनाव के बीच में अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम आएंगे तो आर्टिकल 35 में भी हटाएंगे। ये उसको कहना पड़ा। अब ये पार्टी मेरी है या तेरी है, ये विषय नहीं है। विषय यह है समाज का दबाव अच्छे अच्छों को झुकने के लिए मजबूर कर देता है।
इसलिए आपने जो कुछ करा वो सिर्फ ना हुआ, बल्कि यह किसी को अंदाज नहीं था कि मात्र 70 दिन में 370 हट जाएगी। और कुछ लोग तो अब इस अंक गणित और रेखा गणित में लगे हुए हैं कि अकेली पार्टी के 304 हैं, पड़ोसियों को मिलाकर के 340 हैं, तो फिर वो कौन 30 लोग हैं जिन्होंने धारा 370 पे हटाने पे 370 वोट दिए हैं? और अभी यहां की खोजबीन पूरी नहीं हो पाई थी कि जिस राज्यसभा में इस पार्टी का बहुमत नहीं है वहां भी 22 वोट से जीत गए और कुछ लोग तो वॉकआउट कर गए। ये मैं इस रेफरेंस में कहना चाहता हूं कि आपका डर, आपकी ताकत का डर सिर्फ सत्ताधारियों पे नहीं था, कुछ उन लोगों पे भी था जो छोड़े मोड़े जीत गए थे। उन्होंने कहा बची हुई दुकान भी न बंद हो जाए, इसलिए सरकार के साथ खड़े हो जाओ। तीन 370 का हटना और 35A का हटना एक टेक्निकल मामला है। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर, जहां मुसलमानों की आबादी 71% है, 71% मुसलमान वहां रहते हैं। और जब आप भूल जाते तो बीच बीच में महबूबा मुफ्ती बताती थी कि एक ही तो मुस्लिम स्टेट है हमारी। लेकिन अगर धारा 370 और 35A हट भी जाते तो पिछले 70 सालों में उस सत्ता ने संविधान के थ्रू, इलीगल मीन्स के थ्रू दिल्ली की सरकारों को घुटनों के बल कर करके जो सत्ता हासिल की थी संवैधानिक और असंवैधानिक तौर पे, उसमें आर्टिकल 35A और 370 बड़ा मसला नहीं थे। उसमें जो सबसे बड़ी बात हुई है कि सवाल यह हुआ कि आर्टिकल 370 और 35A नहीं हटा, सिर्फ ये दो धाराएं नहीं हटी, एक और फैसला हुआ है जो शायद मैं दूर के हिसाब से अगले 100 साल में सोचता हूं तो वो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस संविधान के तहत आजाद भारत में, सेकुलर भारत में एक इस्लामिक स्टेट बन चुकी थी, उस इस्लामिक स्टेट के अंदर ISIS के झंडे को फहराने वालों को गाली नहीं दी जाती थी, उनके खिलाफ बंदूक नहीं उठाई जाती थी, उनके खिलाफ पुलिस वाले एक्शन नहीं करते थे। लेकिन उसी हिंदुस्तान के उस तथाकथित अंग के अंदर अगर तिरंगा लेकर के कोई भी आदमी जाता था, उसको पीटा जाता था, जेल में डाला जाता था, तिरंगा नहीं फहराया जा सकता था। उस इस्लामिक स्टेट ने पिछले 70 साल के अंदर हजारों ऐसे कानून पास किए, हजारों ऐसे नियम बनाए जो एंटी हिंदू और एंटी इंडिया थे। वो जो एपरेटस है, जिसे आप व्यवस्था कहते हैं, जिसे आप निजाम कहते हैं, जिसे आप सिस्टम कहते हैं, वो अभी भी मजबूत था। तो धारा 370 हटने और 35A हटने से सिर्फ इतना ही हुआ कि कुछ प्रोविजन हो गए, भारत के लोग जाने लगे, वहां का संविधान डस्टबिन में चला गया, वहां की दोहरी नागरिकता की जरूरत नहीं है, कई लाख लोगों को आपको नागरिकता मिल गई, RTI, एजुकेशन, ये तमाम सारे कुछ प्रावधान भारत की सुप्रीम कोर्ट एप्लीकेबल हो गई, भारत की संसद जो कानून बनाएगी वो एप्लीकेबल हो गई। लेकिन उससे भी बड़ा मेरे सामने प्रश्न था जो मैं बार बार आपकी तरफ इशारा करना चाहता हूं। अगर जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी घोषित नहीं किया जाता तो जो व्यवस्था में इस्लामिक सिस्टम बैठा हुआ था, जो एपरेटस बैठा था, उसे आप नहीं खत्म कर सकते थे। लिहाजा मैंने मजाक में कई जगह कहा गुजरात में कि गुजरात के लोगों ने भेजा है तो उनका ज्यादा धन्यवाद करता हूं। अगर हम मोदी साहब से या इस सरकार से जो देश के सामने मांग रख रहे थे, हम सिर्फ इतना कह रहे थे कि आर्टिकल 35 हटा दीजिए, तो मेरा उसका सरल शब्दों में कहना यह था कि हमने तो आपसे जम्मू कश्मीर में किराए का कमरा मांगा था, आपने तो पूरा मकान ही दे दिया। तो मेरी इस बात को जरा ध्यान से सुने कि आज जम्मू कश्मीर की जमीन, जिस जमीन के ऊपर न भारत का संविधान चलता था, न भारत की संसद चलती थी, सबसे ज्यादा अगर लोग
भारतीय फौज के मारे गए हैं, तो जम्मू कश्मीर राज्य में अपने घरे के उस जगह के पैदा हुए आतंकवादियों के हाथों मारे गए हैं। 40 से 42 हजार लोग उस जम्मू कश्मीर में मारे गए हैं, जिसको कहा जाता है जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत, जिसको कहा जाता है कि आर्टिकल 35 है। हमारे बीच में पुल था, वो मैडम बताती हैं पुल था, वो पुल ही तोड़ दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज की डेट में मेरे लिए ज्यादा संतुष्टि की बात आर्टिकल 35 है और 370 से ज्यादा यह है, यह अजीब विडंबना है कि आपने एक तस्वीर देखी होगी जब पहली सरकार महबूबा मुफ्ती की बन रही थी और महबूबा मुफ्ती उस वक्त दिल्ली में आई थी। भारतीय जनता पार्टी के सदर उस वक्त अमित शाह साहब थे, अभी भी हैं। मैं नहीं जानता कितने लोगों ने उस चीज को उस पस मंजर में, उस बैकग्राउंड में देखा होगा, लेकिन 25-26 साल की पत्रकारिता के कारण मैं उन चीजों पे ज्यादा ध्यान देता हूं जिधर लोगों की निगाह कम जाती है। आपको पता होगा एक शॉट आजकल बहुत चल रहा है, अमित शाह जी से मिलने आई थी, सरकार बनने की तैयारी हो रही थी और वो अमित शाह को शॉल लेके आई थी पश्मीना का, अमित शाह जी ने लेके रख लिया। उस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा, वो अभी भी गूगल पे आप देख लेंगे। अमित शाह के उस कमरे में मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात दूसरी थी। ये जो महबूबा अपने आप को और ये अब्दुल्ला अपने आप को जो बहुत शातिर समझते हैं, उनकी भी समझ में नहीं आया। अमित शाह के कमरे में वाहिद ऐसा पॉलिटिकल लीडर मैंने देखा जिसके एक कमरे के अंदर जहां वो सियासी मीटिंग करते हैं, मैंने उस वक्त भी कहा यह गलत जगह चली गई है, यह गलत जगह चली गई, इसको पता नहीं है। अगर शायद थोड़ी बहुत अकल होती तो अमित शाह के कमरे में एक हाथ पे चाणक्य की तस्वीर लगी है और दूसरे में वीर सावर की लग रही है। उसको नहीं समझ में आया कि यहां किसी और लीडर नहीं, दो की है, और ये वो दोनों हैं जिसके बारे में आजकल पाकिस्तान बहुत नाम ले रहा है। ये तो चाणक्य के लोग हैं, चाणक्य के लोग हैं, दिन भर यही कह रहा है। और अभी अभी उनके प्रधानमंत्री ने आरएसएस का भी जिक्र करना शुरू कर दिया है। तो मुबारक हो आरएसएस के लोगों को कि आपकी जल्दी ब्रांच खुलने वाली है वहां। तो अगर आप ईमानदारी से उन चीजों का अवलोकन करें तो वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी इस बात पे शक नहीं किया कि ये सरकार क्यों बनाई थी इन्होंने मिलके। वो कश्मीर घूमना नहीं चाहते थे, वो कश्मीर के एपरेटस को देखना चाहते थे, और जिन बारीकियों की बात सिंह साहब कह रहे थे उनको भी समझना चाहते थे आखिर ये कितनी बारीक हैं। तो लिहाजा आर्टिकल 35 पे हटने के बाद आज जम्मू कश्मीर की वो जमीन, जिस जमीन से कश्यप ऋषि की औलादों को, उनके वंशजों को, उनके धर्म और उनकी पहचान का नाम लेकर के, मस्जिद का इस्तेमाल करके, अल्लाह अकबर का नाम इस्तेमाल करके, काफिर कह करके आपने 5.5 लाख कश्मीरी पंडितों को आपने उस जगह से निकाला। आज उस जमीन के ऊपर यूनियन टेरिटरी घोषित होने के बाद सीधे तौर पे जम्मू कश्मीर का चप्पा चप्पा केंद्र सरकार के कब्जे में आ गया है। और उसमें सोने पे सुहागा यह हुआ कि अब जम्मू कश्मीर का जो निजाम है, जो यूनियन टेरिटरी में होता है, जैसा कि आप दिल्ली में देख रहे हैं, उसी निजाम के तहत अब जम्मू कश्मीर की पुलिस को कौन चलाएगा? तो अब तक तो लोग कहते थे होम मिनिस्ट्री, अब होम मिनिस्ट्री किसके हाथ में? यह और खतरे का काम है। इसीलिए उस वक्त भी मैं कहा करता था कि 2019 के चुनाव में इस देश को इस बात की चिंता ही नहीं थी। कोई एडिटोरियल, कोई अखबार में कहीं कॉलम किसी ने पढ़ा कि 2019 में अगर
भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, यह पूरे देश को पता था। मैं तब भी कहता था भाई असल मसला प्रधानमंत्री का तो मामला तय हो चुका है। सवाल यह थे कि देश ने कड़ी निंदा वालों को भी देखा, उनसे कहा कि अब आप रक्षा मंत्री बन जाएं, वहां खड़े होकर कड़ी निंदा करें, यह काम इन्हें दे दें। और जब आपने ताकत दिखाई, देखिए फिर मैं कह रहा हूं, इसको अन्यथा न लीजिए मेरी बात को, आपको लगातार 1000 साल के बाद 1000 साल के बाद आपको यह अपॉर्चुनिटी मिली है कि इस देश में आप इसके गुलाम रहे, उसके गुलाम रहे और आजादी के बाद भी गुलाम रहे। 1000 साल के बाद आपको किसकी शक्ल में, किस पार्टी का है, यह मेरे लिए अभी भी महत्वपूर्ण नहीं है। पहली बार 1000 साल के इतिहास को पढ़िएगा जिसका जिक्र सिंह साहब करते हैं बार बार। पहली बार आपके राजा ने आप ही के देश में जायज और नाजायज तरीके से आजाद हिंदुस्तान में एक इस्लामिक मुस्लिम रिपब्लिक स्टेट जो बन चुकी थी उसको कुचल दिया है। जो लोग कह रहे हैं कि कुछ होगा, जो लोग चिंता में मग्न हैं, वो उनकी यह समझ में नहीं आ रहा कि शाम को मुंह पे कपड़ा बांध लेने वाला समाज, सुबह सुबह सूरज से डर के उससे नमस्ते करने वाला समाज, दोपहर में चींटियों को आटा खिलाने वाला समाज, ये यकायक इसको हुआ क्या है कि इसने इतना बड़ा फैसला ले कैसे लिया। हम तो 70 साल से नहीं 1000 साल से डरा रहे थे, ये डरा ही नहीं, इसने तो उल्टा हम ही डरा दिया है। तो जब आपका प्रधानमंत्री दुनिया में जाके ये कहता है कि ये नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का स्वागत नहीं है, ये दुनिया भर में जो तमाम पुरस्कार मिल रहे हैं ये उसके नहीं हैं क्योंकि उसके पीछे 130 करोड़ लोगों की ताकत खड़ी है, वो प्रधानमंत्री हैं, ये कह सकते हैं, उनकी अपनी बाध्यताएं हैं, मेरी कोई बाध्यता नहीं है। मैं नहीं मानता कि 130 करोड़ लोग खड़े हैं, ये झूठ है। जो खड़े हुए हैं उनके बारे में सबको पता है वो कौन है, और जो नहीं खड़े हुए उनके बारे में भी सबको पता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री हैं, कह सकते हैं, मैं नहीं कहूंगा ये बात। मैं इस 1000 साल के बाद आने वाली इस घटना को छोटा नहीं करना चाहता, इस पे सेकुलरिज्म का मुलम्मा नहीं चढ़ाना चाहता, सबके विश्वास का मुलम्मा नहीं चढ़ाना चाहता, क्योंकि मैं सरकार में नहीं हूं भाई। यह शुद्ध रूप से इस देश के उन राष्ट्रवादियों की ताकत थी जिन्होंने आपको सत्ता में सड़क बनाने के लिए नहीं भेजा था, इसको आपको इसलिए भेजा था आप जाएं, आप सत्ता में बैठें, देश चलाएं। देश तो 70 साल से भी चल रहा था, आपको पहली बार इसलिए भेजा था इस देश के लोगों ने कि आप राष्ट्र को बचाएं, इस देश के समाज को बचाएं, संस्कृति को बचाएं, सनातन संस्कृति को बचाएं, इस देश की सभ्यता को बचाएं, यह काम करने के लिए भेजा था। और मुझे लगता है कि उसने 70 दिन में इस बात का परिचय दे दिया कि मैं यही करने आया हूं। तो आप लोकसभा के अंदर की जो बहस होती है, लोगों ने मुझसे कहा कि यह क्या पुष्पेंद्र मसला है कि जो तुम बरेली में बोल रहे हो, जो अहमदाबाद में बोल रहे हो, वो कुछ सुनी सुनी सी भाषा लोकसभा में नजर आ रही है। मैंने कहा भाषा की चिंता मुझे ज्यादा नहीं है, मुझे तो एक्शन भी वही नजर आ रहा है। तो ये जो बदलाव है, ये बदलाव इसलिए नहीं है, ये बदलाव इसलिए है कि इस बार उन सबको पता है कि जो जो वादा किया है वो पहले हमारा पूरा होना चाहिए, बाद में किसी का होगा। लिहाजा जम्मू कश्मीर का मामला समाप्त हो चुका है। यह बात अलग है कि इस देश के नेताओं की और इस समाज की मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, इसलिए लोग आपके सामने झूठ बोलते हैं और आप काउंटर नहीं कर पाते। जिन लोगों को
आज यह कहा जा रहा है पूरे देश में एक वर्ग तैयार हो गया है, वो बार बार यह कहता है कि देखिए उन बेचारों के पास इंटरनेट नहीं है। जो लोग इंटरनेट की चिंता कर रहे हैं, जो उनकी आजादी की बात की चिंता कर रहे हैं, जो इस बात की चिंता कर रहे हैं कि बकरा ईद में बकरा नहीं है, काटेंगे क्या, क्योंकि अब कट चुके, अब काटने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मैं उनसे एक बात, सीरियस बात पूछना चाहता हूं, क्या इस समाज के तमाम लिबरल लोगों ने, क्या इस समाज के तमाम वो लोगों ने जो आज चिंता कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, जो इस बात की चिंता कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां के लोगों को आजादी नहीं है, यहां से लेके वहां तक जा रहे हैं, जहाजों पे डेलीगेशन जा रहे हैं। मैं दो घटना इसी हिंदुस्तान की और अपने दौर की बताता हूं, आप सब लोग मुझसे सीनियर होंगे, आपको भी पता होगा। पंजाब के अंदर आतंकवाद था, पंजाब के अंदर हालात खराब थे। प्रकाश सिंह बादल को मुख्यमंत्री होते हुए 6 महीने के लिए नजरबंद किया गया, उनसे किसी को मिलने की इजाजत नहीं थी। तब इस देश के लोगों ने नहीं पूछा कि क्या प्रकाश सिंह बादल के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। उनकी आजादी के लिए किसी को सड़कों पर लड़ते देखा आपने? 1-1 साल तक कर्फ्यू रहा पंजाब में। केपीएस गिल ने उस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए यह नहीं पूछा कि कितने निर्दोष मरे। लेकिन यहां अगर आप आतंकवादी से लड़ते हुए, जो भारत के कश्मीर के मुसलमान, जिन्हें पत्थर चलाने का 1400 साल पुराना एक्सपीरियंस है, जो पत्थरों से लोगों को मारते हैं, वो फौज के ऊपर जब पत्थर चलाता है, वो फौजी अगर गुस्से में पीछे हट के, क्योंकि आतंकवादी की गोली आगे से 10 आ रही हैं और पीछे से हिंदुस्तान कश्मीर का मुसलमान का बच्चा उस पर पत्थर मार रहा है, तो अगर गोली चला दे और वो कोई मर जाए तो इस देश में ह्यूमन राइट के लोग खड़े हो जाते हैं। मुझे बताइए कि पंजाब में कितना ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ? कोई सवाल, कोई रिपोर्ट है? ये लोग जहाज लेके गए थे, किसी ने पूछा 1984 के अंदर इसी दिल्ली में, जहां सीताराम येचुरी परेशान है, सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी है उनको, उनसे कहा है मिलके जाना और मिलके आ जाना, दाएं बाएं देखा तो बुला लेंगे कोर्ट में। तो सवाल यह है कि 1984 के अंदर दिल्ली में लोग मारे गए, ऐसे ऐसे सानिया हुए हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि आप डर नहीं जाएंगे। आपको इतना डर लगेगा कि आपको लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है इस मानव समाज के अंदर। मैंने किसी कांग्रेसी को, किसी सपा के, किसी बसपा के लोगों को उन लोगों से मिलने जाते नहीं देखा जहां 3.5 लाख लोगों को सिर्फ इसलिए कि किसी ने उस वक्त की मोहतरमा वजीर आजम को मार दिया था, लिहाजा उसका बदला इनोसेंट लोगों से लिया गया, कोई मिलने नहीं किया गया। बल्कि जिन्होंने मारा उनको वजारतें दी गई, उनको मंत्रालय दिए गए, उनको क्लीन चिट दी गई। और क्योंकि वह सिंह साहब बार बार कहते हैं, और मैं समझता हूं कि इस देश के मीडिया ने कुछ लोगों को जबान दी है, धन्यवाद करना चाहिए इस देश में RSN सिंह, GD बख्शी, सुशील पंडित जैसे लोगों का, जो टेलीविजन पे खुलेआम कहते हैं कि यह मुमकिन नहीं है कि भाई अंग्रेज आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, यह गुलाम हो गया देश। समझ में आता था, हम तो पहले से गुलाम थे, हमारी हालत तो बहुत कमजोर थी। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि आजाद भारत के अंदर एक महिला आती है और पूरी पार्टी उसकी गुलाम हो जाती है। वो जायज नाजायज कर रही है, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि उसने एक ऐसा एपरेटस बनाया है कि सबको बंदर बांट की है। वो शंकराचार्य को भी रात में गिरफ्तार कर देती है, वो हिंदू टेरर भी क्रिएट करवा देती है, वो पाकिस्तान में अपना आदमी भी भेजती है कि मदद करो हमारी मोदी से हटाने के लिए। तो क्या वजह है हम उस औरत के बारे में, उस महिला के बारे में, हम कोई उसकी जाती शख्सियत पे नुक्ता चीनी नहीं कर रहे, हम उसकी जाती जिंदगी से हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या इस देश ने पूछा? यह वो देश है कि अगर एक घटना गाजियाबाद में हो जाती है तो पूरी पूरी सरकारों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, पूरा समाज अपोलोजिस्टिक हो जाता है, बैकफुट पे चला जाता है। लेकिन क्या आप किसी ने पूछा ये बात
कि क्या ये कोइंसिडेंस है कि एक महिला इस देश में जब आती है तो कुछ दिनों बाद सास मार दी जाती है, देवर मार दिया जाता है, और तो और अपनी बेटी की शादी जिस शख्स से करती है वो अच्छा भला बर्तन बना रहा था आपके पड़ोस में मुरादाबाद में, उसके खानदान में सब ठीक चल रहा था, उसके पिता की कमरे में लाश मिलती है, भाई होटल में मरा पाया जाता है, बहन एक्सीडेंट में मारी जाती है। क्या देश इसको नहीं पूछेगा कि ये कैसे मर रहे हैं भाई? नहीं पूछा किसी ने। उसी के दौर में आप सोचिए कि हिंदुस्तान के दो बड़े कद्दावर लीडर, उनकी पार्टी क्या है नहीं क्या है वो मेरा विषय नहीं है, वो देश के लोग थे, इस पार्टी में चले गए उस पार्टी में चले गए और आना जाना लगा रहता है। एक माधवराव सिंधिया का नया जहाज जिसमें देश के 5 पत्रकार बैठे हुए थे, उसमें हवा में क्या हुआ कि 5 लोग मारे गए, माधवराव सिंधिया की मौत हो गई। आप बताइए, मुझसे सारे लोग बड़े हैं, किसी अखबार में इस बात का सवाल उठा कि इसके ऊपर कमीशन बैठना चाहिए, जांच बैठनी चाहिए? यह सवाल ही नहीं उठा। उसी पार्टी का दूसरा कद्दावर नेता राजस्थान जाते में सड़क में मार दिया जाता है, भूतपूर्व गृह मंत्री होता है राजेश पायलट, इस पे सवाल नहीं उठता, इसके ऊपर कोई कमीशन नहीं बनता। लेकिन जस्टिस लोहिया की मौत कैसे हुई थी, उसमें एजेंडा था, उसके लिए पूरा देश चिंतित था। और अब तो पूरी दुनिया के सामने सबको पता चल गया। आप ही के बीच में से लोग उठे और उन्होंने कहा कि ये जो थ्योरी चल रही है, इस थ्योरी के अलावा भी एक थ्योरी है। उस थ्योरी को कनेक्ट किया और कनेक्ट करके एक किताब लिख दी, और एक हमारे दोस्त ने उस किताब के ऊपर एक फिल्म बना दी, और वो फिल्म आप सबके सामने है। उस फिल्म के अंदर जितने भी तथ्य दिए गए हैं वो 1100% सच्चे हैं, ओरिजिनल हैं, कोई मैनिपुलेशन नहीं है। और उस फिल्म का नाम है ताशकंद फाइल। आप देख लेंगे उसको जाकर के, तथ्यों और कागजों के साथ देख लेंगे। 40 देशों से उसमें साक्ष्य जुटाए गए हैं, तब वो फाइल बनी। और 2019 में पता चला कि भाई शास्त्री जी की मौत कैसे हुई थी। तो मैं ये मानता हूं कि अगर आप अलर्ट होते हैं और समाज जाग जाता है तो फिल्में भी बनती हैं, किताबें भी लिखी जाती हैं, सवाल भी उठते हैं। और अब तो ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो हिंदू टेरर थ्योरी के पिताजी अंदर गए हैं। मैं अभी सिंह साहब से 3 दिन से कह रहा हूं कि हिंदू टेरर थ्योरी के पिताजी तो किन्हीं और कारणों से गए हैं, वो भी मामला आएगा, वो अलग बात है। लेकिन चचा दिग्गी सुनाई नहीं दे रहे आजकल, कहीं उनका कोई बयान नजर नहीं आ रहा। वो कहीं किसी महफिल में किताब का रिबन काट नहीं रहे, किसका रिबन काट रहे हैं ये पता ही नहीं चल रहा। तो सवाल यह है कि जब सत्ता के पीछे शक्ति के साथ उसका समाज खड़ा होता है तो 370 भी हटता है, चिदम्बरम अंदर भी जाता है। और थोड़े दिन की बात और है, आज 28 तारीख है, 30 तारीख को अखबार के घोटाले में जो बेल पर हैं उन पे भी कार्रवाई शुरू होने वाली है। तो ये मत समझिए कि आप जो गलती पिछले कई सालों से कर रहे थे कि आपको तो वोट देना है, किसी को दे दो भाई, हमें क्या फर्क पड़ता है, इनको आना है उनको आना है। लेकिन पहली बार आपको भी एहसास कर दिया कि उनको नहीं आना, इन्हीं को आना है। आप अपनी इस ताकत को बनाए रखिए। और मैं जो देख पा रहा हूं, मेरे सीनियर जो देख पा रहे हैं, आप अपनी सनातन संस्कृति को प्राप्त करेंगे, उसकी शुरुआत हुई है। लिहाजा इसके साथ साथ आपको अपने अंदर, अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। ये वो लम्हे हैं कि जिस लम्हों में अगर आप कोई खता करेंगे तो 1000 साल के बाद तक नजर नहीं आएंगे आप, कहीं पता नहीं चलेगा
क्योंकि अब तक लोगों ने आपको, आपके इस पुरुषार्थ को, इस ताकत को समझा ही नहीं था। अब वो समझ गए हैं, वो दूसरी तैयारी करेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर किसी कारण से भी अपनों से गलती, हमारे लिए गलती, हमारा ये नहीं हुआ, उसका ये नहीं हुआ, ये स्थिति इस देश में 500 साल तक बना के रखनी है कि इसके अलावा, इस सोच के अलावा लोग सत्ता पे न बैठें। दो घटनाओं का जिक्र करके मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। बोर हो रहे हो तो बता दीजिएगा। मैं अभी बॉम्बे गया, वहां एक निहायत पढ़ी लिखी और इसी उत्तर प्रदेश की बहू थी। वो, उन्होंने मुझे टेलीफोन किया कोई महीने, 1.5 महीने पहले। तो जम्मू कश्मीर के सिलसिले से कुछ दलितों का भी एक सिलसिला है, वो पहले भी मैं आपके सामने बयान कर चुका हूं और वो इससे जुड़ा हुआ है। तो जब भी जाता था तो मैं उस घटना को बताता था और साथ साथ ये भी कहता था कि पूरी दुनिया में कोई किसी से कितनी भी नफरत कर ले, लेकिन वो नफरत, उस नफरत को संवैधानिक तौर पे जस्टिफाई अगर कहीं किया गया है तो वो है जम्मू कश्मीर। उन्होंने बहुत सारी चीजें सुनी। उन्होंने बॉम्बे में बहुत लोगों को बताया कि 1957 में जम्मू कश्मीर के अंदर 200 वाल्मीकि लोगों के साथ क्या हुआ। पढ़ी लिखी डॉक्टर हैं, बहुत पढ़ती हैं, संजीदा हैं। तो बड़ी मायूसी के साथ उन्होंने मुझसे कहा कि पुष्पेन जी, क्या मैं आपको भाई कह सकती हूं? मैंने कहा कहिए, इसमें किसने रोका है आपको भाई? बोली मैं आपको राखी बांधना चाहती हूं। मैंने कहा 15 अगस्त को मैं मुंबई में हूंगा, आप मुझे वहीं राखी बांध दीजिएगा। जो बात उनसे मुझे करने के बाद पता चली, शक मुझे हल्का सा था, लेकिन क्योंकि वो ज्यादा किताबें उन्होंने पढ़ी, क्योंकि उनका वो एरिया है, उन्होंने कहा पुष्पेन जी, मेरी एक मुहिम चल रही है, मैं आपसे उसमें मदद चाहती हूं। मैंने कहा समाज के किसी भी ऐसा काम जिसमें समाज जुड़ जाए, आप रात के 2 बजे भी कहेंगी तब भी मैं हाजिर हो जाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, अगर किसी को दिल को चोट भी लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें मेरा कोई हित नहीं है, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मैं उस समस्या से जूझ रहा हूं, उसकी निटिगिटी को समझ रहा हूं। ये जो हमारे वाल्मीकि लोग हैं, जो दलित लोग हैं, ये सुअर क्यों पालते हैं? मैं चाहती हूं कि अब ये सुअर ना पालें। मैं उनकी बात को समझा नहीं। फंक्शन खत्म होने के बाद मैंने अपने कहा कि मेरे होटल में आ जाइए। उनके साथ में 3-4 और लोग भी थे। उन्होंने बड़े विस्तार के साथ मुझे ये बात समझाई और उस पूरी बात में मुझे लगा कि क्या इतने बड़े सैक्रिफाइस को, इतने बड़े एक ऐसे समय में जब आप खुद खतरे में हो, आपका समाज खतरे में हो, आप उससे समझौता करने की जगह आप उससे लड़ने की डिवाइस निकालते हैं। यह बहुत कम होता है। यह बात अलग है कि जो अब्दुल्ला हैं कश्मीर में, वो मुसलमान होने का दावा तो 300 बार बताते हैं, लेकिन इस बार उनकी हिस्ट्री निकाली मैंने और ये पूछा कि अब्दुल्ला साहब आप बताइए 1722 में आपके जो पूर्वज थे उनका नाम क्या था? अब उन्हें पता है, ये बात अलग है कि पब्लिकली नहीं बताते। ये अब्दुल्ला फ्रॉड, इसके पूर्वजों का नाम 1722 से अगर निकालें आप तो उनका नाम था राघो राम। अब जिन लोगों ने 2 रुपए किलो चावल और तलवार के जोर पे अपना धर्म बदल लिया, अपना नाम बदल लिया, वो किनको प्रताड़ना दे रहे थे, इस रेफरेंस में ये बात कहना चाहता हूं। तो पता ये चला कि ये जो दलित समाज है, आखिर ये सुअर ही क्यों पालता है? ये तो हिंदू लार्जर फैमिली का हिस्सा था।
लेकिन क्योंकि उस दौर में, उस दौर की बात बता रहा हूं, उस दौर में इनकी महिलाएं बहुत खूबसूरत होती थी और उसका जीता जाता प्रमाण यह है कि उन्होंने कहा कि उस वक्त यह रिवाज था कि जो भी बहू आएगी गांव में, वो शुरू के 3 दिन तक शेख साहब के घर पर रहेगी और यह सिलसिला चलता रहा। उनसे होने वाली जो संतानें हैं उस दौर में, उन संतानों के बारे में आप महाराष्ट्र जाइए, डॉक्टर रेखा बंडवाल से मिलिए, आज भी वो संतानें शेख दलित के नाम से जानी जाती हैं। उस वक्त इन तमाम दलितों ने क्या किया? ये ताकतवर नहीं थे, लड़ने की क्षमता नहीं थी, समाज के बड़े वर्ग ने उनको अलग थलग कर दिया था। इन्होंने कहा कि हमारी बहू बेटी शेख साहब, आपकी 3 दिन के लिए दुल्हन तो बनेगी, लेकिन क्या हमें यह इजाजत है, क्या हम ये, आप इसकी हमें छूट दे सकते हैं कि जो हमारे कुल देवता हैं उसकी हम पूजा करने के बाद इसको हम आपके सुपुर्द कर देंगे। उन्होंने क्या किया कि पहले कुल देवी की पूजा की, उनकी कुल देवी थी, वहां जाके पूजा हुई और ये डिवाइस निकाली कि इस कुल देवी की पूजा में सुअर की बलि चढ़ेगी। तो सुअर की बलि दी गई और फिर उसके बाद क्या कहा गया कि हमारी कुल देवता की जो जानवर की बलि चढ़ती है, उस जानवर के खून में, हमारे सबके घर में जब भी बहू आती है तो आपने देखा होगा दरवाजे पे वो महावर रखते हैं थाली में, उसमें वो पैर रखती हैं और फिर घर में चलती हैं। यही रस्म है कि नहीं है? उन लोगों ने कहा कि जो बलि है जानवर की, जो हमारे कुल देवता ने ली है, हमारी ये बहू इसके खून में अपने दोनों पैर गीले करेगी और जिसके भी घर जाएगी ये ऐसे ही जाएगी सबसे पहले। और ये सिर्फ उन्होंने करा नहीं, इसे करा और ये जानते हुए कि ये खबर पता चल जाए, इसका ढिंडोरा भी पीटा। और जब ये खान साहब को पता चल गया कि सुअर को काटा गया है और उसके खून के पैर इसमें हैं, ये मेरे बिस्तर के पास आ जाएंगे तो अल्लाह मुझे तो वैसे ही खारिज कर देगा, तो पहली फुर्सत में ये रस्म उसी दिन से बंद हो गई। तो जो हजारों साल से जिनके पास ऑप्शन थे, जिनके पास ऑप्शन खुला हुआ था अब्दुल्ला की तरह, उन्होंने उस ऑप्शन को नहीं चुना। वो आज भी हैं। और जम्मू कश्मीर की घटना का जिक्र करते हुए मैं बात अपनी साबित करना चाहता हूं कि वो खून खत्म नहीं हुआ है, वो सोच खत्म नहीं हुई है। 1957 की घटना को रेफरेंस में बता रहा हूं, आप लोगों को बता चुका हूं, और उस संदर्भ में मैं क्या कहना चाहता हूं, यह मेरा पॉइंट है। 1957 में उस वक्त जो शेख थे, 1200 साल पहले, मुझे उनका पता नहीं, लेकिन ये नकली शेख कश्मीर में जो हैं, कन्वर्टेड जो हैं, जिन्होंने तलवार के दम पे नई शलवार पहन ली है, इन्होंने क्या किया, इनको लगता था कि हम जितना अत्याचार करेंगे उतना ही होगा। तो शेख साहब के उस सूबे में 1957 के अंदर दलितों ने, वहां जो लोग सफाई का काम करते थे वो दलित नहीं थे, वहां हड़ताल हो गई, महामारी फैल गई। तो शेख साहब हैं, करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। तो आप सोचिए कि बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब, जिनके नाम के आगे मोहम्मद लगाए, उन्होंने अपने कैबिनेट के 2 लोगों को भेजा कि भाई जाइए, हिंदुओं में कोई कम्युनिटी होती है वो ये गंदगी साफ करती है, उसको लेके आइए। उनके 2 कैबिनेट मिनिस्टर गए गुरदासपुर, पठानकोट और अमृतसर, और 200 वाल्मीकि लोगों को लेके कश्मीर में आए और उनसे यह वादा किया गया कि आप यहां रहिए, हम आपको नागरिकता भी देंगे, हम आपको नौकरी भी देंगे।
मैं उन तमाम लोगों से मिला हुआ हूं। इस 35A के दौर में सबको गले लगाया मैंने। आप सोचिए जरा, 1957 के अंदर तो भारत के अंदर इंग्लिश सिस्टम भी नहीं आया था। उस वक्त की क्या प्रथा थी कि वो शेख साहब की गंदगी जो दिन भर वो अपने पेट में इकट्ठी करते थे, वो दलित सर पे रख करके उसको शहर के बाहर डालने जाते थे। ये 1957 की घटना है। पूरे देश में इस प्रथा को, सर पे मैला ढोने वाली प्रथा को समाप्त कर दिया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर में भारत का कानून नहीं चलता, वहां नहीं थी। उनको 1957 से लेकर के उनकी 5वीं पीढ़ी आ गई है। उनके बच्चे आज राष्ट्रीय चैंपियन हैं, एमबीबीएस करके डॉक्टर बने हुए हैं, एमबीए करके बने हुए हैं, इंजीनियरिंग करके बने हुए हैं। कितना दबाव आर्थिक और मानसिक और सामाजिक रहा होगा कि वो भी पिछले 60 साल से न तो वोट दे सकते थे, न उस राज्य में उनको नौकरी मिल सकती थी। लेकिन आप सोचिए जरा, इस हिम्मत की दाद दीजिए, इस बात को सराहिए। मैंने वो सीन अपनी आंखों से देखे हैं, आप सब लोग विजुलाइज कर सकते हैं इस बात को। उन लोगों को पिछले 70 साल से लगातार यह कहा गया कि अगर आप इस्लाम कबूल कर लेंगे तो फिर हम आपको यहां की नागरिकता दे देंगे। सोचिए कि उनकी 5वीं पीढ़ी में आज युवा बच्चे कंप्यूटर से, मोबाइल से खेल रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेज में हैं, बड़ी बड़ी डिग्री लेके आए हैं। उसके बावजूद भी आज के दौर के अब्दुल्ला और मुफ्तियों को शर्म आनी चाहिए कि जो उन्होंने 1200 में नहीं किया वो उन्होंने 1957 में भी नहीं किया। आज हमारे देश में मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लोगों की बड़ी बड़ी जातियां होती हैं, लोग बड़ा अपनी जाति का घमंड देते हैं, लेकिन मैंने तो सुना है कि नौकरी दे दो तो लोग क्रिश्चियन हो जाते हैं, नौकरी दे दो तो लोग नाम बदल लेते हैं। तो सिर्फ आप इसलिए कि आपको लगता है आप ही हिंदू हैं, तो माफ कीजिएगा, अगर इस देश में कोई कट्टर, कोई बहादुर, कोई दलित है जो आज आधुनिक भारत में 2019 तक लगातार उन तकलीफों को बर्दाश्त रहने के बावजूद भी उसने गंदगी ढोई, उसको नौकरी नहीं मिली, उसके दादा परदादाओं ने गंदगी उठाई, उनके बच्चे आज भी उठा रहे हैं, लेकिन धर्म नहीं बदला। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, प्रकृति भी, और जिसे आप भगवान कहते हैं, वो मौका जरूर देता है आपको। ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिलता। ये तो ऊपर वाले की ताकत और आपका पुरुषार्थ और इस देश के लोगों को सही समय पे सही चीज याद आ गई। नहीं, इतिहास का ये जो घड़ी है ये भी वैसे ही चला जाता जैसे पटेल जी के समय चला गया था। लिहाजा मैंने कई जगह कहा लोगों से कि कुछ नहीं कर सकते भाई। इस देश में एक बात आप याद करके रख लें, किसी भी जाति के आप हों, आप अगर अपने परिवार में अपनी बेटी या अपनी बेटे को इग्नोर कर देंगे, उसको यह एहसास कराएंगे कि तुम महामूर्ख हो, तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम चुप बैठा करो। आज आप 8 साल के बच्चे से जरा कह के तो देख लीजिए ये बात। समय बदल गया, हम सबको बदलना है। इसलिए ये जो बार बार रफीक साहब के घर जाकर के सिवैयों की ईद खाने जाते हैं, मैं कह रहा हूं कि रफीक साहब के घर जाएं, ईद की सिवैयां खाएं या ना खाएं, लेकिन हफ्ते में दलित के घर का पानी जरूर पी के आएं। आप उनको नौकरियां दे दीजिए, ये तमाम सारी चीज हैं, लेकिन इंसान की एक भूख होती है, उसको नौकरी और पैसे से ज्यादा उस समाज के अंदर
इस बात की कुंठा रहती है कि मुझसे क्यों नहीं गले मिलते, ये उनसे क्यों गले मिलते हैं, मुझ में क्या कमी है, वो हमेशा आपको दूर करेगी। उनको नौकरी नहीं चाहिए, उनको पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ एक बार गले तो लगाइए। ये 22 करोड़ लोग जो आपसे अलग हो गए हैं, जो जय भीम और जय मीम के नाम से अलग हुए हैं, यही आपकी ताकत है। सिर्फ गले लगाइए, साकी सब ठीक हो जाएगा। आपको इसके साथ साथ मैंने इसीलिए कहा कि 1000 साल की गुलामी के रहने के कारणों पे जब आप चर्चा करेंगे, अकेले में करेंगे, सामूहिक करेंगे, तो ईमानदारी के साथ करिएगा। किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, इससे बाहर निकलिए। आपने अपने कारणों से अपने आप को कमजोर किया है। आपका दुश्मन उतना ही कमजोर था जितना आज कश्मीर में नजर आ रहा है, लेकिन आपकी अपनी गलतियों ने दुश्मन को मजबूत बना दिया। लिहाजा ये दो वो घटनाएं हैं कि जो 1200 साल पहले नहीं बने, वो 2019 में भी नहीं कन्वर्ट हुए, उनके लिए कितनी बड़ी बात है। वो 2.5 लाख लोग आज से जम्मू कश्मीर के नागरिक भी होंगे, उनको वही सैलरीज भी मिलेंगी, और जो केंद्र सरकार की फैसिलिटीज हैं कि वहां एससी एक्ट नहीं चलता था, ना तो एससी लागू होता था, ना एसटी लागू होता था विधानसभा में, अब वो भी लागू होगा। तो जो 84 सीटें हैं उनमें दलितों का भी शेयर होगा आज से। और दूसरी मेरी मांग है, सरकार सुने न सुने, समाज सुन ले, मैं समझता हूं कि जरूर पूरी होगी। ये मेरी कोई निजी मांग नहीं है। जिस झंडे को फहराने के लिए इस देश का एक महान सपूत बंगाल से निकला और कश्मीर में गया और कश्मीर में जाके जेल में डाला गया, और जो लोग उस षड्यंत्र में शामिल हैं वो आज भी जिंदा हैं। मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हत्यारों की बात कर रहा हूं। 2 मांग है मेरी। सबसे पहले, जम्मू कश्मीर के अंदर 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। सरकार ने फैसला लिया है कि यूनियन टेरिटरी घोषित होने के बाद जो पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बनेगा वो 31 तारीख को अपॉइंट हो जाएगा। उस लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई भी हो, मेरी केंद्र सरकार से और खासतौर से होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये मांग कि दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सोडस, पलायन अगर अपने ही देश में किसी अपने ही लोगों ने किया है, मूल निवासियों ने किया है, वो कश्मीर के हिंदू पंडितों ने किया है। उसके ऊपर कमीशन बनना चाहिए और इंक्वायरी होनी चाहिए कि किन लोगों ने रेप किया, मर्डर किया, कौन से वो 2500 लोग थे जिनको इन लोगों ने मारा, उस पर कमीशन बनना चाहिए। ये बात अलग है कि मुझे लगता है कमीशन इंक्वायरी पहले करेगी, बन भी गया तो इंक्वायरी चलेगी, तो जो जिंदा कातिल हैं वो वैसे भी अल्लाह के ज़्यादा नज़दीक पहुंच गए हैं आजकल। दूसरी मेरी मांग है कि जम्मू कश्मीर की ज़मीन अब भारत की ज़मीन है, किसी जिहादी की ज़मीन नहीं है, इस्लामिक स्टेट की ज़मीन नहीं है। आप सबको पता होगा 3 दिन पहले झंडा उतर गया है और एक झंडा लग गया है। ये बात अलग है कि 1992 में एक आदमी ने, जिसे आप कुछ नहीं समझते थे, ये देश कुछ नहीं समझता था, झोला लेकर गया था कि लाल चौक पे झंडा फहराऊंगा, रोक दिया था पुलिस ने। मैंने इसीलिए कहा कि आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। आप उस परंपरा के लोग थे कि आपने पूरी दुनिया को क्या क्या नहीं दिया, पूरी दुनिया में आपका डंका था, लेकिन कुछ कमजोरियों के कारण बौने चोर, उठाई गिरे, लुटेरे, बलात्कारियों ने आपके ऊपर राज किया। इसलिए मैं कहता हूं कि जो चाणक्य को नहीं जानते, वो किताब हिंदुस्तान के हर रेलवे स्टेशन पे मिलती है, सिर्फ लेके पढ़ने का थोड़ा सा ध्यान करें। यह बात अलग है कि मैंने सुना है कि जम्मू कश्मीर में उसकी सेल बढ़ गई है।
लिहाजा जम्मू कश्मीर विधानसभा के प्रांगण में, भारत की उस धरती के ऊपर जो आदमी परमिट के खिलाफ गया था, जो तिरंगा फहराना चाहता था, जो एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के लिए गया था, उसकी आदमकद मूर्ति विधानसभा के प्रांगण में लगनी चाहिए, ताकि सदियों तक लोग देखें, उनकी नस्लें देखें, उनके वारिस देखें, वो तमाम लोग देखें जो उस हत्या में शामिल थे कि जिसकी हमने हत्या की थी, वो इतनी बड़े कद मूर्ति में यहां हाजिर हो गया है। जब देखें तब उनको ध्यान आए कि ये आदमी जिंदा है, ये मरा नहीं है। ये मांग पूरे देश से उठनी चाहिए। लिहाजा कश्मीर की 13वीं हो चुकी है। कश्मीर के बारे में अब भूल जाइए, और जैसे दुनिया में सारा देश चल रहा है वैसे ही वो भी चल रहा है। कोई आसमान से आए हुए लोग नहीं हैं। कहते हैं जन्नत है, जन्नत है, लेकिन अल्लाह ने चाहा है तभी तुम अंदर हो। अल्लाह ने चाहा था तभी तुम बाहर थे। तो ये जो बार बार इमरान खान कह रहे हैं, जो सिंह साहब सवाल उठा रहे हैं, सिंह साहब कह रहे हैं कि वो उम्मा हमारे साथ नहीं है, इमरान खान कह रहा है। मुस्लिम मुमालिक यानी मुस्लिम देश उनके साथ नहीं है। अरे तुम्हारे साथ अल्लाह भी नहीं है इस वक्त। लिहाजा आपने अल्लाह को बांटा कि इधर मुसलमानों पे अल्लाह का हक है, इधर भगवान का हक है। हमने कभी नहीं बांटा। हम 1000 साल गुलाम रहने के बाद भी हमारा अकीदा था, यकीन था कि एक दिन आएगा। हमें खत्म करने की कोशिश बहुत की गई, कुछ कन्वर्जन किया गया, जाने क्या क्या हुआ, लेकिन हम खत्म नहीं हुए। लिहाजा अब उन्हें एक बात की चेतावनी देना चाहता हूं, इंशाअल्लाह कहना छोड़ दो। अब ये बात बनेगी नहीं, क्योंकि इस देश के राष्ट्रवादियों ने इंशाअल्लाह कहना शुरू कर दिया है। इसलिए जो साहब कह रहे थे कि मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहता हूं, तो लोग कहते हैं ये एक और सेकुलर आ गया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किसी सेकुलर के मुंह से आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुना है? ये भी कहने की ताकत के लिए राष्ट्रवादी होना पड़ता है। लिहाजा अमेरिका, आर्मी और अल्लाह, ये 3 चीज मिलकर एक मुल्क बना था पाकिस्तान। अमेरिका नाराज है, आर्मी बेरोजगार है, और अल्लाह नाराज है। अल्लाह जो है पूरी तरह से नाराज हो गया। उनका दुख यह है कि अल्लाह हमसे नाराज हो गया, लेकिन यह पड़ोसी में क्यों चला गया। मैंने कहा कि जो किताबें हैं उसको भी ध्यान से पढ़ो, जो तुम्हारी हैं उन्हीं को पढ़ो, हमारी मत पढ़ो, हम तो ऐसे बेकार के लोग हैं। उसी किताब में लिखा है कि मोहम्मद साहब जो आखिरी पैगंबर थे, या आप कह रहे हैं, मोहम्मद साहब ने नहीं कहा, 1,24,000 पैगंबर आए हैं, लेकिन उन्हीं मोहम्मद साहब के दामाद जिसका कत्ल सुन्नियों ने, वहाबियों ने किया, मोहम्मद साहब की बेटी को जिन्होंने मारा, घर में आग लगा दी, जलता हुआ दरवाजा के ऊपर गिरा दिया और बीबी फातिमा की मौत हो गई। उनके नवासों को मारा जंगे बद्र की, उसमें करबला के मैदान में आपने मारा। आज वही लोग, उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं मैं कि अल्लाह ने कभी यह नहीं कहा, ना कहीं लिखा कि अल्लाह सिर्फ रफीक अहमद के पास और ज़कीर अहमद के पास ही आएगा। अल्लाह हर उस आदमी के पास आएगा जो अल्लाह के ज्यादा नजदीक होगा। और ना उन्होंने रंग बताया, ना शक्ल बताई, ना कपड़े बताए। आपने पजामा ऊपर किया, उसने कुर्ते की आस्तीन ऊपर कर लिए। इसलिए वो वही काम कर रहा है। कोई काम उसने नहीं किया है अभी तक। उसने जो अल्लाह ने बताए काम थे, जो अल्लाह की मखलूक थी, जो अल्लाह के रास्ते से भटक गई थी, क्योंकि उसी कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि अल्लाह फरमाते हैं कि अगर मेरे बताए रास्ते से तुम हटे तो मैं इसी सरजमी के ऊपर, इसी कायनात में ऐसे लोगों को भेजूंगा
जो तुम्हें मेरे रास्ते पे ले आएंगे। उन्होंने कहीं यह नहीं बताया था कि वो मोदी नहीं होगा, उन्होंने कहीं नहीं बताया। उन्होंने कहा ऐसे लोग भेजूंगा, ये नहीं कहा था रहमान भाई भेजूंगा। अब ये उनको पता नहीं था। ये भी अल्लाह का इतना नेक बंदा है कि उसने पहले दिन से ही निकाह काम करना शुरू कर दिया है। तो जो निकाह हलाला की दलाली चल रही थी, जो एक अनएथिकल काम चल रहा था, जो गैर इस्लामिक गैर कुरानिक था, 3 बार ऑर्डिनेंस ला करके अल्लाह की बात को पूरा किया है उसने। और जिन लोगों ने अल्लाह का नाम लेकर के जो जन्नत थी जिसे दोजख बना दिया था, वो भी उसी की ताकत से उसने 370 हटा दिया है। लिहाजा जम्मू कश्मीर में आप बहुत सारी बात कह सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि इसके हटने के बाद, यानी 6 अगस्त 2019 के बाद, हमें इस पे इतनी ही खुशी मनानी चाहिए जितनी हम अपने बच्चे के बर्थडे पे मनाते हैं। बस न इससे ज्यादा न इससे कम, न किसी गफलत में हमको पढ़ना चाहिए। आपको इस बात का मुजाहिरा, इस बात को डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए कि आपके पड़ोस के मुल्कों में, आपके अंदर तो बात अलग है, बांग्लादेश में जिसे आपने अपनी फौज के माध्यम से आजाद कराया, महीनों खाने को दिया, उनके यहां 2.5 लाख लोगों की एक रैली निकली है कि 35 पे क्यों हटाया गया। मेरी शिकायत नहीं है, मैं अर्ज कर रहा हूं, क्या यह फर्ज हमारा नहीं है? क्या सिर्फ ये काम सरकार में बैठे लोगों का है कि सरकार कोई देश के फेवर में बड़ा फैसला लेगी, उस फैसले के लिए हम सड़कों पे निकल के क्या सरकार का धन्यवाद नहीं कर सकते? दुनिया को नहीं बता सकते कि 90 करोड़ लोग इसके साथ हैं? वो जगह जगह बता रहे, लेकिन दिख नहीं रहे। आप फेसबुक पर हैं, फेसबुक से बाहर निकलिए, सड़कों पे जाइए, किसी के खिलाफ नारा मत लगाइए, सरकार को अपने होने का एहसास कराइए। सरकार में बैठे हुए लोग अमेरिका से लेकर के रशिया तक कहलवा रहे हैं कि 35 भारत का मामला था, लेकिन भारत की जनता सड़कों पे नजर नहीं आ रही। मेरी विनती है आपसे, जहां भी खड़े हैं, जिस भी ताकत में हैं, अगर 10 लोग भी अपने हाथ में कैंडल लाइट लेकर के एक A4 साइज कागज पे लिख करके अगर सरकार का धन्यवाद करें, तो दुनिया को मैसेज जाएगा कि ये 90 करोड़ की ताकत है, इसलिए मोदी का साथ सारी दुनिया दे रही है।